सब केसेस के ऑडिट 2008-9 की समिति का भी ऑडिट हो चुका, 2014 का ऑडिट हो चुका, 2023 में 3 अप्रैल को हो चुका, फिर 2014 के, 2017 के जो ऑडिट हो चुके हैं वो भी हमारे पास हैं, जो ऑडिट चल रहे हैं वो भी हमारे पास हैं। डिटेल को तो एक एक जिले का बता देता हूं। नहीं, बचाने का विषय नहीं है। जो आप कह रहे हैं ऑडिट नहीं हुआ, ऑडिट नहीं हुआ, मैं आपको कह रहा हूं ऑडिट चल रहा है, ऑडिट हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, ऑडिट हुआ, ऑडिट में कमियां पाई गई, सुओ मोटो हमने उसका नोटिस लिया, हमने एसीबी को दिया, एसीबी ने 9 एफआईआर लिखी हैं और 9 एफआईआर में कुछ तो चीजें उन्होंने जांच कर ली है और जांच भी अभी 4 जिलों की जांच है। ये ठीक है कि 4 जिलों में उन्होंने 8.80 करोड़ रुपए का एक राशि निकाली कि इतना हमारे पास कन्फर्म हुआ है। उसी में से अंदाज लगा करके जब सारी बातें होती हैं कि अगर 4 जिलों में 8 करोड़ निकल आया तो फिर सब 22 जिलों में तो 100 करोड़ निकल आएगा। कहीं 100 करोड़ का विषय अभी तक आया नहीं है, 8.8 करोड़ का आया है। दोषी अधिकारी जो है उनके नाम उल्लिखित हो गए, उनको जिनको बाहर कर दिया वो भी सब बता दिया गया है, जिनको सस्पेंड किया वो भी बता दिया गया है और जिनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है वो जानकारियां भी मैं आपको दे देता हूं कि जिनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया, एक एक करके बताता हूं। अनु कौशिक, उसका एक मकान मोहाली, एक फ्लैट ये भी मोहाली, एग्रीकल्चर लैंड है 69 कनाल 5 मरले, बैंक अकाउंट है सेक्टर 12 करनाल। ये 4 चीजें उनकी अटैच हो चुकी हैं। इसी प्रकार से राम कुमार, उस समय के आरसीएस, उनका एक रेजिडेंशियल प्लॉट सेक्टर 30 कुरुक्षेत्र, एक बैंक अकाउंट है उनका कैथल, ये अटैच हो चुके हैं। योगेंद्र अग्रवाल, इनका एक फ्लैट 1607 मोहाली, फिर एक अकाउंट है अंबाला, ये अटैच हो चुके हैं। सुमित अग्रवाल, फ्लैट नंबर 1605 और फिर 2 अकाउंट है, एक नारनौल में, दोनों ही नारनौल के हैं। एक रचना अग्रवाल, उनकी कोई भी संबंध होगा, रचना अग्रवाल वाइफ ऑफ सुमित अग्रवाल, तो पति पत्नी दोनों के अकाउंट ये अटैच हो चुके हैं। नितिन शर्मा, उनका एक फ्लैट, ये फ्लैट है जीरकपुर और इसी प्रकार से अकाउंट ये है पंचकुला, ये 2 ये अटैच हो चुके हैं। इस प्रकार से जो एक्शन हुए वो हुए हैं। अब ये दुखद बात ये है कि 1992 से लेकर और अभी तक के सारे विषय बहुत दुखद है कि भी सब समय ये सारे विषय हुए तो किसी ना किसी के साथ तालमेल करके हुए हैं। अब तालमेल करके जब होते हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है कि कौन कौन कल्प्रिट थे। जितने कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन तो हुआ है, एसीबी इसके ऊपर पूरा काम कर रही है, लेकिन ये सैकड़ों समितियां हैं, थोड़ी नहीं है। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि एक एसीबी, हालांकि एसीबी अपने आप में कोई भी केस जाता तो उसकी वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन केसेस बहुत होते हैं, उनको भी समय ज्यादा लगे ना लगे, इसलिए मैं घोषणा कर रहा हूं कि एसीबी के अंतर्गत एक स्पेशल टास्क फोर्स केवल इन समितियों के और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम गठित कराएंगे कि केवल इन सैकड़ों जो समितियां हैं किसी भी जिले की हैं उनका सबका इन्वेस्टिगेशन होगा और सबकी रिपोर्ट आने के बाद इनके खिलाफ जो कितना भी बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा उसको भी पकड़ेंगे, सामान्य होगा उसको भी पकड़ेंगे। लेकिन ये जो राशि है, और ये बात भी ठीक बता दी मंत्री जी ने कि कुल 300 कुछ करोड़ रुपया जो है ये सैंक्शन हुआ उस समय से लेके आज तक 328 करोड़, जिसमें से 259 करोड़ ही यूटिलाइज दिखाया गया है, जिसके अंदर कोई संभावना हो सकती है। 69 करोड़ रुपया तो बैंकों में उसका आज भी बाकी पड़ा हुआ है। तो इस 259 करोड़ रुपए में जितना भी इसके अंदर कोई चीज मिलेगी वो फिर 850 करोड़ मैंने बताया, 8.80 करोड़ ये बता दिया, और जितना भी बढ़ेगा इसके ऊपर एक एक पैसा आना पाई, जितना भी रिकवर किया जाएगा रिकवर करेंगे। उनकी सर्विस जो है कईयों को तो बर्खास्त कर दिया है, जिनको सस्पेंड किया वो दोषी पाए जाएंगे उनको भी बर्खास्त करेंगे, क्योंकि सस्पेंशन होती है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद दोषी होंगे तो उनको भी हम बाहर करेंगे, उसको रखेंगे नहीं। लेकिन आगे से इन सब चीजों का ऑडिट साथ साथ हो रहा है, ऑडिट होते ही और जो जानकारी मिलेंगी वो भी हम एसीबी से कराएंगे।